बारंबारता को सूचित किया जाता है एफ से, तो यहाँ पर लिख देंगे एफ। यहाँ आपको याद रखना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम इसको एफ आई लिखे थे, यहाँ पर हम एफ आई की जगह सिर्फ एफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा बारंबारता को एफ सूचित किया जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एफ लिखना है। उसके बाद बारंबारता में आपको जितना भी संख्या दिख रहा है सारे संख्या को एक एक करके ऊपर से नीचे होते हुए लिख देना है। जैसे यहाँ पर है 10, तो सबसे पहले लिखेंगे 10, उसके बाद है 5 तो 5, उसके बाद है 8, 13, 14। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं 8, 13, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है 14, तो यहाँ पर लिख देते हैं 14। अब यहाँ पर आपको लिखना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता, संचयी बारंबारता लिख। ये जो 4 लोगों की फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जरा इनका शकल सूरत देखो और इनका भाव देखो, ये फिल्मों की सी एफ, क्योंकि संचयी बारंबारता को सी एफ से सूचित किया जाता है। अब देखिए आपको संचयी बारंबारता कैसे निकालना है, यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए। देखिए जो सबसे पहला आपको संख्या दिख रहा है उसी को सेम टू सेम देखकर लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको कोना कोनी जोड़ के लिखना है। जैसे अब 10 में इस 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 को हम इसमें जोड़ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 15 में 8 को जोड़ेंगे, 15 इस 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये बता रहे हैं, आपको ये लाइन नहीं की देना है। अब 23 में अब हम 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 46। अब हम क्या करेंगे, 46 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 10 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 60 लिख दिया। ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता। यहाँ देखिए हमने गलती कर दी है, जब 23 में जब हम 13 को जोड़ेंगे तो 20 10 30 36 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, थोड़ा गलती हो गया। अब देखिए यहाँ पर 36 में जब 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 नहीं होगा बल्कि 50 होगा। ये हो गया हमारा 36 और ये हो गया हमारा 50। यहाँ देखिए n बराबर होता है सिग्मा f, यानी कि बारंबारता के योग को ही n से सूचित किया जाता है। वहां पर अगर जगह ज्यादा रहता है तो वहां पर हम लिख सकते हैं कि n बराबर सिग्मा एफ आई या सिग्मा एफ बराबर जो होगा वहां पर इसको जोड़ के लिख देंगे। तो जगह ज्यादा नहीं रहता सीधा हम लिखेंगे n बराबर जितना होगा उसको जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ देखिए हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे n, और n लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। सबको जब जोड़ेंगे तो जोड़कर होगा 85। आपको याद रखना है कि जितना यहाँ पर हमें लास्ट में होता है वही यहाँ पर जो है जोड़ने के बाद भी होगा। अगर हम इन सब को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यहाँ पर जो संख्या है लास्ट में संचयी बारंबारता उतना अगर यहाँ पर नहीं आता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम संचयी बारंबारता जो है गलत निकाले हैं। अगर देखिए यहाँ पर 50 आया तो इन सबको जब जोड़ेंगे भी उसके बाद भी 50 ही आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n/2 का मान निकालेंगे। क्या आप इसको आप घेर भी सकते हैं ऐसे करके। n का मान हमारा आया है 50, अब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए n/2, n/2 का जब मान निकालेंगे, देखिए n का मान हमारा कितना आया 50, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 और नीचे में लिखेंगे 2। अब देखिए 50 में जब 2 से भगा देंगे कितना हो जाएगा 25। अब चलिए जरा हम सूत्र को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं कि माध्यक को ही माध्यिका भी करते हैं, और यहाँ देखिए माध्यक बराबर सूत्र होता है l प्लस n/2 माइनस में सी एफ बटे में एफ और गुना में l, जहाँ होता है l बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। उदाहरण के तौर पर ये है माध्यक वर्ग, तो यहाँ पर निम्न मतलब होता है छोटा, तो ये 30 जो है 30 और 40 में छोटा है 30, तो 30 हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। और n होता है बारंबारता का योग, यहाँ पर हम n बराबर क्या लिखे, बारंबारता को जोड़ के लिख चुके हैं, तो वो होता है बारंबारता का योग। और h होता है क्या होता है, वर्ग माप। वर्ग माप क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए 30 और 40 है, इसको क्या करेंगे आपस में घटा लेंगे और घटा कर जितना होगा वही जो है हमारा वर्ग माप कहलाएगा। और CF होता है संचयी बारंबारता, जो हम आगे देखेंगे आखिर क्या होता है। और F बराबर होता है बारंबारता, ये बात तो आपको पता ही होगा। यानी माध्यक निकालने के लिए हमें इन सब का काम आने वाला है। तो चलिए एक एक करके पता करते हैं। यहाँ देखिए n/2 का मान हमारा आया है 25। अब हम ये देखेंगे कि संचयी बारंबारता में 25 से आगे यानी n/2 के मान जो ये 25 आया है, इससे आगे वाला सबसे पहला संख्या कौन सा आ रहा है उसको आपसे ध्यान से देखना है। जैसे देखिए 25 से 10 भी पचा है, 15 भी पचा है, 23 भी पचा है। लेकिन देखिए 25 के बाद ये 36 जो है 25 से बड़ा है 36, जो 25 के बाद सबसे पहले आ रहा है, तो उसी के आगे का संख्या जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग, और इसके आगे वाला संख्या जो है ये हमारा हो जाएगा बारंबारता। और बारंबारता को किससे सूचित किया जाता है, एफ से, तो यहाँ पर लिख देंगे एफ। ऐसे करके आप बराबर का चिन्ह देके लिख दीजिएगा। और ये हमारा 36 जो है 36 से नीचे वाला संख्या जो है हमारा हो जाएगा संचयी बारंबारता, तो यहाँ पर हम लिख देंगे CF, क्योंकि संचयी बारंबारता को CF से सूचित